दो राज्य, दो टेस्ट, कौन फेल कौन बेस्ट। झारखंड का टाइगर बना असली बाजीगर। नीतीश के मांझी आपके सुर क्यों बागी। बिहार में बाकी है खेला गजब का सियासी बखेड़ा। तो देश और दुनिया की 40 बड़ी खबरों के बाद अब वक्त आज की बड़ी खबर की डिटेल्स पड़ताल का कर लेते हैं। पहले जान लीजिए आप 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आखिर हैं क्या, जिन पर हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, पहली बड़ी खबर आपके सामने है, चंपई सरकार का फ्लोर टेस्ट विश्वास मत में बेस्ट, इस पर बात होगी। दूसरी बड़ी खबर है, हेमंत क्यों गिरफ्तार, ईडी से हाईकोर्ट का ये सवाल है। और तीसरी खबर आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। तीसरी खबर है, मांझी है नाराज, बिहार में फिर खेला होने को है तैयार। और इसके साथ ही जो चौथी खबर है वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बस लागू होने वाला है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं 4 बजे की। और अब आपको ये बताते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। कौन सी खबर है, चंपई सरकार का फ्लोर टेस्ट विश्वास मत में बेस्ट, और इसके साथ ही मांझी है नाराज, बिहार में फिर खेला होने को है तैयार। तो ये खबरें जिन पर हम बात करेंगे। और इन खबरों का, इन दोनों खबरों पर बात करने के लिए, इनका सियासी समीकरण समझने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ पटना से, और साथ ही अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ, आप रांची से उन्हें देख पा रहे हैं। दोनों ने बारीकी से इन खबरों पर नजर बनाकर रखी है। दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो जल्दी से मैं आपको बता देती हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से खेला की बात कही जा रही है, अब बिहार में दरअसल मांझी नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा रहे हैं। मांझी ने कैसे टेंशन बढ़ाई है? जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरें चल रही हैं। बेटे को अच्छा मंत्रालय ना मिलने से बताया जा रहा है कि वो नाराज हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मुझे भी यही विभाग दिया था, बेटे को भी यही विभाग, कोई और विभाग नहीं बचा था क्या? और विभाग को लेकर नाराज हैं जीतन राम मांझी। जीतन मांझी के संतोष मांझी के बेटे बाप ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, अब वो मंत्री बनने का ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग कहाँ हमने के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धसावे के, घर बनावे के, ये सब का विभाग हमारे के ना है का। ये लकड़ी दुख है हमरो। तो इसीलिए मैं दुखी हूं, अपनी नाराजगी बताते हुए यहां पर जीतन राम मांझी को आपने सुना। लेकिन क्या मांझी अकेले नीतीश की नैया डुबो पाएंगे क्या? ये फिलहाल एक बड़ा सवाल, और उसे हम आपको यहां समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुल विधायक कितने हैं? 239, बहुमत का आंकड़ा है 119 का। ये कुछ स्थिति आप समझिए। पहली स्थिति, मांझी समर्थन वापस लेंगे। एनडीए के विधायक 128, अब इसमें माइनस अगर 4 हो जाते हैं तो बचता है आंकड़ा 124 का। ये तब की स्थिति है अगर मांझी की नाराजगी समर्थन वापसी में बदल जाती है तो फिर। इसके अलावा एक और स्थिति यहां पर है, एक निर्दलीय, अगर वो भी अलग हो जाएं तो यहां पर 124 में से -1 और हो जाएगा, तो यानी यहां पर ये आंकड़ा हो जाएगा 123 का। ये आंकड़ा 123 का, ये दूसरी स्थिति है अगर इस तरह की संभावनाएं आगे बनती है तो। इसके बाद तीसरी स्थिति है, 4 जेडीयू के विधायक अगर इस्तीफा दे दे तो आंकड़ा क्या बनता है? इसमें से 4 घट जाएंगे तो फिर ये 119 का हो जाएगा। 119 बहुमत के लिए भी 119 की ही जरूरत है। और चौथी स्थिति, लालू के साथ अगर जाते हैं मांझी, 114 + 4 118, महागठबंधन के विधायक 114, और उसमें अगर 4 जुड़ जाएं तो वो 118 का हो जाएगा, बहुमत से एक पीछे। लेकिन अगर एक और 5वीं स्थिति, आरजेडी के साथ निर्दलीय प्लस AIMIM भी अगर आ जाए तो फिर ये 118 + 2 यानी 120, तब बहुमत से एक ज्यादा यहां पर बनता है। तो ये संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को लेकर क्या हकीकत है जमीनी, ये समझने के लिए सीधा हम अपने संवाददाता का रुख करते हैं। और सबसे पहले प्रकाश जी आपके पास आते हुए, क्योंकि मांझी की अकेले नाराजगी तो समीकरण नहीं बिगाड़ रही है, पर ये तमाम संभावनाएं जरूर दिखाई दे रही हैं। क्या लग रहा है आपको, खेल बिगाड़ पाएंगे क्या मांझी अकेले? शिरीन, सबसे पहले तो मैं ग्राफिक्स के उस नंबर्स को फिर से देखना चाहूँगा, क्योंकि 243 है बिहार विधानसभा में सीटें और मैजिक आंकड़ा जो है वो 122 है। तो जाहिर है कि 128 का दावा पेश किया गया है, और फिर उस हिसाब से अगर मांझी -4 हो भी जाते हैं तो भी 124 विधायक इनके पास हैं। लेकिन जो सवाल मांझी जी उठा रहे हैं कि क्या जो विभागों का बंटवारा हुआ है वही विभाग फिर से उनके बेटे को मिला है, लेकिन शायद मांझी जी ये कहना भूल गए कि नीतीश कुमार ने तो उन्हें सत्ता की चाबी यानी सीएम कुर्सी ही सौंप दी थी। और उस वक्त ये अलग बात है कि उसके बाद कितना बखेड़ा हुआ, फिर मांझी चले गए, फिर मांझी आ गए, तो ये राजनीति में ये सब चलता रहता है। लेकिन जो आंकड़ा है उसमें ये स्पष्ट है
कि अभी तो बहुमत का आंकड़ा है और पहली बार नीतीश सरकार पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो फ्लोर टेस्ट पास कर पाएंगे या नहीं का। इसके पीछे एक ही दावा है और वो है तेजस्वी यादव के, कहा कि फ्लोर टेस्ट पर वो पास नहीं कर पाएंगे, वहां पर खेला होगा। तो क्या जेडीयू के विधायक वहां से एब्सटेन करेंगे या बीजेपी के विधायक एब्सटेन करेंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जिस पर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो सूचना है शिरीन, उसमें ये तय है कि 124 माइनस मांझी भी हो जाए तो भी उनके पास है। जी बिल्कुल, यानी कि खतरा यहाँ पर नहीं है, लेकिन नाराजगी जरूर खेल किसी न किसी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, फ्लोर टेस्ट को लेकर जेडीयू का इशारा। अशोक चौधरी का दावा है कि खेला होगा। क्या खेला होगा ये 12 फरवरी को पता चलेगा। 19 में से 16 कांग्रेस विधायक जो हैं वो डर से इस वक्त तेलंगाना में मौजूद हैं। कल ही तेलंगाना वो पहुंच गए हैं और ऐसे में अशोक चौधरी का ये बड़ा दावा। खेला तो होगा ही, लेकिन कैसा खेला होगा, किसके पक्ष में होगा, ये तो समय बताएगा। तो खेला तो होगा ही, अशोक चौधरी का दावा। और प्रकाश, आपने खुद ही उनसे बात की है, वो किस खेला की बात कर रहे थे और उनकी बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ नजर आ रहा था। देखिए, ये जो खेला होने की बात है ना, कि शह और मात का खेल चल रहा है। जैसे शतरंज में कौन शह देता है, किसकी मात होती है। अगर कहीं से तेजस्वी यादव की तरफ से ये कोशिश होगी कि जेडीयू या बीजेपी के विधायकों को तोड़ लिया जाए, चाहे वो विधानसभा में उन्हें एब्सटेन करा दिया जाए, तो इसकी तैयारी पहले से ही जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जिसमें जो फांसने की कोशिश की जा रही है, मछली फंसाना जिसे कहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ डोरा ऑलरेडी डाला गया है। कई ऐसे विधायक हैं जो सीधे नीतीश कुमार या उनकी टीम के टच में पहले भी रहे। देखिए, गठबंधन रहा है तो आपस में बातचीत होती रही है, और अब क्या ऑफर आता है तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि 12 तारीख को जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उस समय में देखना होगा कि क्या कोई विधायक इतनी हिम्मत करता है, क्योंकि ऐसे में उसकी सदस्यता चली जाएगी, वो फ्लोर क्रॉस करेगा। तो अगर फ्लोर क्रॉस कोई करेगा तो दूसरी तरफ से भी तैयारी रहेगी कि उन्हें इधर शामिल कर लिया जाए। तो इसीलिए ये जो खेला वाली बात चल रही है ना, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि फ्लोर टेस्ट हो न जाए। बिल्कुल, और इसीलिए ये दावा भी किया जा रहा है कि खेला तो होगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, इस खेला का डर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी है, तभी तो एहतियातन बचाने के लिए, टूट से बचाने के लिए अपने तमाम विधायकों को, 16 विधायकों को तेलंगाना भेज दिया गया। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की इस समय स्थिति है कि जिसे कहते हैं सबसे अधिक वोलेटाइल पार्टी है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि सबसे अधिक उसको इस बात का खतरा है कि अप्रोच किया जा सकता है, और इसीलिए कांग्रेस के विधायक इस समय हैदराबाद में हैं। और अभी भी बड़ी बात यह है कि वहां होने के बाद भी हमारे सोर्सेस कहते हैं कि कांग्रेस इस बात को लेकर मुतमईन अभी भी नहीं है कि जब ये लौटेंगे तब इनका रुख क्या होगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, और इस बात का भी अंदेशा है कि बिहार में रहते हुए भी जो जेडीयू और बीजेपी के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, वहां रहते हुए और इनके हैदराबाद रहते हुए बीच में कांटेक्ट हो सकता है। फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन कांटेक्ट फिर भी हो सकता है। तो यही देखने वाली बात। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को हम बता दें। बिहार में तोड़फोड़ से कांग्रेस एमएलए का इनकार। कांग्रेस के एमएलए का इनकार। कांग्रेस के विधायक हैं सिद्धार्थ सौरभ, जो ये दावा कर रहे हैं कि कोई टूट फूट नहीं है, कांग्रेस एकजुट है, अटकलें ना लड़ाएं, एनडीए को बहुमत की जरूरत नहीं। जरा सुनिए उनकी तरफ से कहा गया है, क्या गया है। कहीं से कोई टूट होने की कोई संभावना नहीं है, और जो जहां है वह तटस्थ है। एनडीए को भी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे, जिधर भी जदयू जाता है उधर नंबर गेम में पूरा हो जाता है। कांग्रेस के टूटने नहीं टूटने से कहाँ सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है। लोकतंत्र में अगर आपको अपने विधायकों को हटाना पड़ रहा है, अगर आपको प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर दिन है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा दुखद दिन है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। 7 फरवरी को दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मोदी और नीतीश कुमार की दिल्ली में मुलाकात होगी। अमित शाह भी होंगे, जेपी नड्डा, जिनसे मिलेंगे नीतीश कुमार। बिहार के लिए नए पैकेज पर बात हो सकती है, कहा यह जा रहा है। अभिषेक से जानकारी और लेते हैं। अभिषेक, नए पैकेज पर ही बात करने के लिए जा रहे हैं या बातचीत कुछ और होगी? क्या जानकारी मिल रही है अंदर से?
देखिए बेसिकली ये स्पेशल पैकेज की मांग है और ये पुरानी मांग है, और हमारी जानकारी ये है कि जब ये अलाइनमेंट हुआ है इस बार जेडीयू और बीजेपी का, तो उसमें जिन कुछ मुद्दों पर बात हुई उसमें स्पेशल पैकेज भी एक विशेष मांग रही है। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं होगी, बातें और भी होंगी, क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव हैं, उनको लेकर के अलाइनमेंट करना है। फिर अभी जो राज्य की राजनीति है, राज्य की राजनीति में किस तरह से अलग अलग जो इंटरेस्ट है उनको सेटल डाउन करना, कई सारी बातें हैं। लेकिन स्पेशल पैकेज ये एक पुरानी डिमांड रही है और इसको लेकर के जेडीयू वोकल भी रही है। बड़ी खबर आ रही है, बिहार के सहारे बीजेपी की दिल्ली पर नजर है। जो जानकारी मिल रही है, दोनों डेप्यूटी सीएम भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। दिल्ली की 7 सीटें जीतने का प्लान है। पूर्वांचल के लोगों को साधने की कोशिश। पूर्वांचल के करीब 40 लाख वोटर्स हैं और उन्हीं को साधने की कोशिश, जिसमें दोनों डेप्यूटी सीएम बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। दिल्ली की 7 सीटों को जीतने का प्लान तैयार किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी मिल रही कि कैसे अब बिहार के जरिए दिल्ली को भी जीतने का प्लान बनाया जा रहा है। खबर यह है कि बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम इस वक्त दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और रणनीति है अब बिहार के बाद दिल्ली को साधने की। इस पर क्या जानकारी हमारे पास है, प्रकाश जी हमें समझाएंगे। प्रकाश जी, कैसे बिहार से दिल्ली साधने की तैयारी हो रही है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? शिरीन, आपने देखा कि मनोज तिवारी लंबे समय तक दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष थे और उनको एक तरह से उनके चेहरा को आगे रखा गया था। ऐसे में पूर्वांचल के जितने भी वहाँ हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं, उनको एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी बिहार के ज़रिए कि देखो बिहार में कितना बढ़िया शासन चल रहा है, वो सत्ता में है। और जो गणित है जाति का, उसको उस कार्ड को भी खेलने की तैयारी है कि पहली बार किसी कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाया गया है और अपर कास्ट से विजय सिन्हा है जो भूमिहार जाति से आते हैं। तो ये सारे समीकरण को साधते हुए दिल्ली जीत की तैयारी है। ठीक है, दिल्ली जीत की तैयारी कितनी सफल होगी ये देखना होगा। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए बिहार की बात तो हमने कर ली, अब जरा झारखंड की भी बात कर लेते हैं। और झारखंड में देखिए, गिरफ्तारी के बाद पहली बार गरजे हैं हेमंत सोरेन। गिरफ्तारी पर सीधे राजभवन पर आरोप लगा दिया है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में खेला है आदिवासी कार्ड, सरकार पर एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन बोले कि आरोप सही हुए तो राजनीति छोड़ दूंगा। बड़ा दावा और बड़ा आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन राजभवन पर सीधे सीधे गिरफ्तारी में संलिप्त होने का आरोप लगा दिया है। अभिषेक, बड़ा आरोप सीधे सीधे राजभवन पर। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा आरोप है और ये आरोप सीधा चैलेंज भी है। और जब ये आरोप लगा रहे थे तो उस समय मैं भी था और विधानसभा में वीरेश पांडे मेरे साथी भी थे। वीरेश साहब सुन रहे थे, सीधा चैलेंज किया हेमंत सोरेन ने कि राजनीति का झारखंड छोड़ दूंगा अगर कागज पे नाम दिखा। बहुत सही, लेकिन वैसे ही बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा चोरी करो सीनाजोरी करो, चोरी करोगे आदिवासी का नाम लोगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये मामला यहाँ की राजनीति में गरमाने जा रहा है बहुत ज्यादा। आज मूल में था जल, जमीन और जंगल और मूलवासी और साथ ही साथ चोरी। और देखिए, मैं जो आपसे कह रहा हूँ शिरीन, वीरेश भी वहां मौजूद थे, ये जो चैलेंज किया है हेमंत सोरेन ने कि कागज पे मेरा नाम दिखा दो तो मैं झारखंड छोड़ दूंगा, इसकी गूंज यहाँ आप सुनाई पड़ेगी लंबे समय तक, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल, लंबे समय तक इसकी गूंज सुनाई देगी क्योंकि चुनौती भी दे रहे हैं यहाँ पर हेमंत सोरेन।